Hey everyone, hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel again. सुबह सुबह 8:30 बजे मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड नाउ स्टार्ट माय मॉर्निंग रूटीन टू नाइट। और वही सुबह सुबह भारत की अर्थव्यवस्था से स्टार्ट होगा मेरा। और आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट करने का सोचा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अपना सीट को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी, बिकॉज स्टडी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे बोलते हैं स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, सेम उसी तरह स्टडी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। तो पढ़ते हैं अभी भारत की राज्य व्यवस्था, फिर बताते हैं, आपको रिव्यू देते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा एक दो बीच में, तो उसका आप कमेंट में करके आंसर दे सकते हैं। और अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ख़त्म करने का सोचे हैं, देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है ये टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें। तो अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था। काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं पार्लियामेंट से भी, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सॉरी। वैसे बीपीएससी में तो पार्लियामेंट से उतने क्वेश्चन देखने को मिले नहीं हैं, बट ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पार्लियामेंट से हर बार। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट से। बीपीएससी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा बीपीएससी में नहीं आते हैं, इसमें भी आते हैं क्वेश्चन, बट यूपीएससी में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। अभी हम पार्लियामेंट कर रहे थे और फिर मेरा पार्लियामेंट तो ओवर हुआ नहीं। आप देख सकते हैं हम, ये 27 या 30 चैप्टर का है, ये 30 पेज का सिर्फ पार्लियामेंट था। बाकी तो मैंने किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरा कुछ बच ही गया। 2 बजने ही वाला था, फिर मुझे भूख भी लग गए थे, तो मैं चला गया घर। मैं 3 बजे आ गया अपना लाइब्रेरी फिर से खा करके, क्योंकि भूख भी जोर के लगा था। और फिर से स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया मैंने, 2 दिन पहले ख़त्म किया था स्पेक्ट्रम। बट ये कुछ टॉपिक जो स्टिकी नोट्स पे दिख रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे क्वेश्चन इससे गलत हुए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो मुझे गलत हुए लगे थे, क्योंकि वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी एक दो बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी 2 दिन पहले रिवाइज किया था मैं, तो सोचा कि फिर से रिवाइज और कर लेते हैं, तो मैं फिर से बैठ गया इसको स्पेक्ट्रम को लेकर के। आप लोग को तो पता ही होगा स्पेक्ट्रम यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने आते हैं। हर बार मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और हर एग्ज़ाम में आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी में। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में है। आप यूपीएससी का देखिए पीवाईक्यूज़ में भी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और बीपीएससी में तो पता ही है सबको कितना वेटेज है मॉडर्न का। मैंने एंशियंट और मेडिवल को उतना वेटेज कभी नहीं दिया अपने एग्ज़ाम में, बिकॉज उतना पूछते नहीं है। एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी इतना घुमा करके पूछेंगे ना, वो भी गलत करके आओगे आप लोग। तो इसीलिए आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करें। और ये नहीं कि अब एंशियंट पढ़ रहे हैं 10 15 20 दिन तक एंशियंट ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मॉडर्न को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए हमेशा, ये तो मुझे लगता है। क्योंकि सर लोग भी तो यही बोलते हैं कि मॉडर्न को वेटेज दीजिए, बिकॉज एंशियंट बार बार गलत भी हो जाएंगे क्वेश्चन। आप देखिए, आप टेस्ट लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। आप पीवाईक्यू देखिए तो आपको पता चलेगा, इसीलिए बोलता है सर टॉप पर सब पीवाईक्यू देखें। एनीवेज, मेरा ये स्पेक्ट्रम ख़त्म हो गया आधा, फिर आधा मैं कल करूँगा। देन हम थोड़ा करंट अफेयर्स, मेरा लेग कर रहा था तो करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट किए। तो बजट कर रहे थे हम आज, शाम को देखे यूट्यूब पे कुछ बजट था तो देख लिए एक दो वीडियोस। आप लोग भी बजट कर लीजिए और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार क्वेश्चन आया है। 69th में तो भर भर के क्वेश्चन था यहाँ से। 68 में, सॉरी 68 में और 69 दोनों में था क्वेश्चन। हर बार रहते हैं इकोनॉमिक्स से, बजट तो रहते ही हैं, हर एग्ज़ाम में रहेंगे, यूपीएससी में भी रहेंगे, बीपीएससी में तो रहते ही हैं, यूपीएससी में भी रहते हैं।
तक रखते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं। अब मेरा टाइम हो गया घर रूम जाने का अपना, जाते हैं और इसको टेबल को करते हैं क्लियर, क्योंकि सब मेरा बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर, तो उसको अच्छे से अरेंज करके फिर निकलते हैं घर। आग तापते हुए देख करके तो पता चल ही गया होगा कितना बढ़ गया है ठंड। अच्छे से रहें आप लोग भी, हेल्थ का ख्याल रखें तभी आप लोग पढ़ पाइएगा। एनीवेज बाय, टेक केयर, गुड नाइट।